जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान जन्मोत्सव, हनुमान जन्मोत्सव पर बहुत चीज़ें कार्य कर सकते हो आप। सबसे पहला एक कार्य ये कर सकते हो, हनुमान जन्मोत्सव पे भी कर सकते हो या किसी विशेष पूर्णिमा पे भी कर सकते हो। हनुमान जी के झंडे को कैसे जागृत करें, किस प्रकार से हम हनुमान जी के झंडे को जागृत कर सकते हैं। देखिए, धरती के जागृत देवता तो हैं ही हनुमान जी, लेकिन अगर उनका झंडा हम जागृत कर कर अपने घर पर स्थापित करते हैं तो हमारे घर में ऊर्जा का वास होता है, नकारात्मकताओं का नाश होता है। अब इस झंडे को किस विधि के दौरान, किस तरीके से, किस दिशा में लगाना चाहिए, ईशान कोण में लगाने का क्या महत्व है, आग्नेय कोण में लगाने का क्या महत्व है और नैऋत्य कोण में लगाने का क्या महत्व है, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और कितने बजकर कितने मिनट पर आपको झंडा स्थापित करना है। जिस दिन हनुमान जन्मोत्सव हो या कोई भी पूर्णिमा हो, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इस वीडियो को बाद में देख रहा है और हनुमान जन्मोत्सव उस वक्त निकल चुका है, तो उसके बाद भी किसी विशेष पूर्णिमा पर भी आप इस झंडे की रस्म को पूर्ण कर सकते हो, इस झंडे को आप लगा सकते हो। झंडा किस प्रकार से जागृत करना है, हनुमान जन्मोत्सव पर आपको कुछ ऐसा कार्य करना है। देखिए, हनुमान जी की पूजा करने से सुख शांति तो प्राप्त होती है और नकारात्मकताओं का नाश तो होता है। और जब कहते हैं कि लहर लहर लहराए रे और झंडा बजरंग बली का, इस झंडे में क्या क्या गुण है। इस झंडे में वो गुण है जो नकारात्मकताओं को नज़दीक नहीं लगने देते, गंदी शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश नहीं करती हैं, तंत्र मंत्र कोई भी आपके ऊपर चलता नहीं है। क्योंकि अगर आप इस झंडे को अपने घर के अंदर आप स्थापित कर देते हो और जागृत कर करते हो, कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है। अभी चैत्र मास की पूर्णिमा बहुत बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है और इस पूर्णिमा पर अगर आप इस झंडे को जागृत कर कर आप ईशान कोण, आग्नेय कोण इनमें लगाते हो तो आपके घर के अंदर सुख शांति का भाव होता है। अब कैसे करना है, किस तरीके से करना है, देखिए क्या होता है कि जब समय जागृत होता है या समय बलवान होता है, उस समय पर हमें कार्य करना चाहिए। मार्केट से एक त्रिकोना झंडा लीजिए जो कि त्रिभुजकार झंडा होता है, जिसमें सिया राम का नाम छपा होना चाहिए झंडे के अंदर। और उसके दौरान जो है वो झंडा एक डंडे में पिरोकर लपेट कर, अभी झंडे को आपने खोलना नहीं है, लपेट कर आपने क्या करना है, दादा वीर के चरणों में अर्पण करना है। अभी आपके घर में अगर कोई रोगी है, कोई भी व्यक्ति अगर रोगी है आपके घर में, या कोई भी आपके घर में दिक्कत समस्या रहती है, तो व्यापार से जुड़ी रहती है, धन से जुड़ी रहती है, किसी भी प्रकार से जुड़ी रहती है, आपने क्या करना, अपने शरीर के जितना एक कलावा का माप लेना और घर के अगर और व्यक्तियों को भी आप कलावा सबका माप सकते हो। अगर उन व्यक्तियों को भी आप जागृत धागा देना चाहते हो तो सबका कलावा ले लिया आपने, उन कलावे को लपेट कर आपने बाबा के चरणों में अर्पण कर देना है। दादा वीर बजरंगी के चरणों में अर्पण कर दिया। अब ये क्या करना है, कहते कि जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। जो भक्त सच्चे मन से दादा वीर बजरंगी की पूजा करता है, और हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात का बड़ी बेहतरीन तरीके से विश्लेषण किया है कि जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। वो कोई भी बंधन अगर उस व्यक्ति के ऊपर होता है, तंत्र के तहत होता है, मंत्र के तहत होता है, बुद्धि पे बंधन होता है, कुल देव वचन बंद होते हैं, या कुल देवी देवता वचन बंद होते हैं, कुल पितृ बंधन में होते हैं, या कोई भी, या आपकी जिब्या बंधन में होती है, आपका व्यापार बंधन में होता है, सबका सब खंड हो सकता है। चैत्र मास की पूर्णिमा कोई छोटी पूर्णिमा नहीं है। इस पूर्णिमा पर कार्य करने से लाभ क्या, अनगिनत लाभ होगा आपको, अनगिनत। अब झंडे को आपने 100 हनुमान चालीसा का पाठ कर कर सुबह से ही पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। जितना समय आप पाठ कर सकते हो उतना समय का पाठ कीजिए, और उसके बाद जो है हनुमान चालीसा का यह पाठ आपके लिए लाभकारी होगा। और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करा, सुंदरकांड के 3 पाठ या 5 पाठ भी कर सकता है। और उसके दौरान अखंड रामायण का पाठ भी कर सकते हो आप। जैसे आपने ये पाठ कर लिया, संध्याकालीन आपने इस झंडे को अपने ईशान कोण पर, ईशान कोण कौन सा होता है, ईशान कोण होता है उत्तर,
और पूर्व का जो कोना होता है वो ईशान कोण होता है, जिसमें गुरु बृहस्पति का वास होता है। और गुरु बृहस्पति जो हैं हनुमान जी के कुल गुरु हैं, और उस कोने पर ईशान कोण पर देवी देवताओं का वास होता है। तो उस कोने पर लगाने से आपके घर में सुख, शांति और लक्ष्मी का भाव रहता है। अब बात आती है कि आपने अपने घर के अगर पूर्व दिशा के अंदर इस झंडे को लगाया है, कई फ्लैट में रहते हैं, कहीं किस दिशा में रहते हैं, तो मैं हर दिशा का महत्व आपको बता रहा हूँ। पूर्व में लगाया है, आपके पितरों पर लगा बंधन, अगर आपके पितरों पर कोई बंधन होगा, सूर्य देव लोक के जो पितर होंगे उनकी उपकारिक रूप की कृपा आपके ऊपर दोनों हाथों से बरसेगी और घर के अंदर नकारात्मकता प्रवेश नहीं करेगी। घर के मुख्य द्वार के ऊपर अगर आप ऐसे लगा देते हो, लंबा बांधकर और नीचे की तरफ त्रिकोण मुख करके लगाते हो, तो घर में नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती है। कितनी से बड़ी कोई भी गंदी से गंदी शक्ति अगर उसमें अब घर में पड़ने की कोशिश करते हो तो वो नहीं करती है, क्योंकि अगर त्रिभुजकार का होना चाहिए झंडा, त्रिभुजकार का जो झंडे की चोंच है वो घर के मुख्य द्वार के ऊपर आनी चाहिए, जैसे कि मेन गेट के ऊपर। ऐसे डंडा लटा के भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, समझ गए। लेकिन ईशान कोण में लगाओगे तब ऐसे खड़ा करके लगाओगे, झंडा ऐसे हिलेगा। अगर आपके मुख्य द्वार पे ऐसे गिर के लगाओगे तो नीचे बढ़ने वाले के ऊपर जो है त्रिभुज की चोंच होनी चाहिए। घर में नकारात्मकता प्रवेश नहीं करती है। अब आ जाती है आग्नेय कोण। आग्नेय कोण जो होता है शुक्र का होता है, जो कि घर की गृहिणी का होता है, जहाँ पर हमारी रसोई का वास होता है। जिस वास्तु के हिसाब से रसोई होती है वहाँ पर अगर हमारे घर की कोई गृहिणी बीमार रहती है, रोगग्रस्त रहती है, नेगेटिविटियों ने उसको आकर घेर रखा है, नकारात्मकता 24 घंटे शरीर पर बनी रहती है, तो इस आग्नेय कोण के अंदर आप झंडे को लगा सकते हो। आग्नेय कोण में झंडे को लगाने से आपकी गृहस्थी में सुख शांति का भाव होगा, आपके परिवार के अंदर जो है कृपा बरसेगी, आपकी पत्नी अगर रोगग्रस्त है तो निरोगी होने लग जाएगी। घर में नेगेटिविटी जो है पत्नी के ऊपर अगर पकड़ होगी तो वो पनप नहीं पाएगी। आग्नेय कोण के अंदर झंडा लगाते हो तो आग्नेय कोण दक्षिण और पूर्व की दिशा को आग्नेय कोण कहा जाता है। अब बात आ जाती है नैऋत्य कोण की, क्योंकि कईयों के हिसाब से मकान जो है लोगों के कई दिशाओं के होते हैं, कई तरीकों के होते हैं। अगर दक्षिण दिशा की तरफ आप झंडे को लगाते हो तो दक्षिण दिशा की तरफ झंडे को लगाने से आपके घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है। नैऋत्य कोण में लगाते हो, नैऋत्य कोण में अगर आपकी कोई 2 नंबर का बिजनेस है या कोई भी गलत कार्य आपके घर में हो रहा है, या कुछ भी अगर आपके ऊपर कोर्ट कचहरी के कोई भी कार्य हो रहे हैं, तो वो सब के सब जो है आपके समाप्त होने लग जाएंगे। और उसके दौरान जो है वाया कोण में अगर आप लगाते हो तो वाया कोण के अंदर लगाने से आपके मन में अगर स्थिरता नहीं रहती है, मन विचलित रहता है, मन परेशान रहता है, मन के अंदर जो है गलत प्रकार के ख्याल आते हैं और आपका मन बार बार सुसाइड करने या गलत रास्ते को चुनने के प्रति रहता है, तो वो कार्य ख्याल आने आपके बंद हो जाएंगे। और पश्चिम दिशा की तरफ अगर आप झंडे को लगाते हो तो पश्चिम दिशा की तरफ लगाने से आपके व्यापार में उन्नति होगी। और अगर लोहे से जुड़ा व्यापार है या कुछ भी है, या शनि की दशा है, कोई क्रूर दृष्टि है, 7.5 चल रही है, तो उनकी दशा के अंदर भी आपको शांति प्राप्त होती है। उत्तर कोण में लगाने से आपके घर के अंदर जो लक्ष्मी अगर एक बार आएगी लेकिन वो आपके घर से बाहर नहीं निकलेगी, पैसे का ठहराव आपके घर के अंदर होने लगता है, घर के अंदर जो है बरकत उत्पन्न होने लगती है। तो सारी दिशाओं का अलग अलग महत्व होता है, लेकिन अगर मेरी बात माने तो आग्नेय कोण और ईशान कोण आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो आप ये झंडा हनुमान जन्मोत्सव को आप ये पाठ पूजा कर कर इस झंडे को स्थापित कर दीजिए। समय जो है शाम को संध्याकालीन 6:30 बजे, जब सूर्य 6:30-7 बजे के करीब जो है 7-8 बजे के करीब, जब मान लो 6 से लेकर 8 बजे के बीच में कभी भी आप झंडे को स्थापित कर सकते हो। तो अगर आज ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।